हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इजराइल हैज नाउ ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमाली लैंड। नाउ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिससे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट ईरान के लिए इससे और कोई बुरी खबर नहीं आ सकती थी। हूदी रेबल्स जो यमन में हैं उनके लिए तो ये एक वर्स्ट नाइटमेयर है जो वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इजराइल हैज डन दिस टाइम, इट इज रियली गोइंग टू शेक अप द एंटायर जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो पहले न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स। इजराइल ने अब सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया है एज अ इंडिपेंडेंट एंड अ सॉवरेन स्टेट, एंड ऑल्सो दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट जहां पर दोनों कंट्री, अब इजराइल और सोमाली लैंड, ये अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जो कि इनफैक्ट सोमाली लैंड के लिए पहली बार हो रहा है कि कोई भी ऐसी कंट्री उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रही है। अभी तक सोमाली लैंड काफ़ी आइसोलेटेड रीजन रहा था, लेकिन अब इजराइल पहला कंट्री बना है जिसने सोमाली लैंड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की बात की है, जिसकी वजह से सोमाली लैंड जो है नाउ उसको जो ये आइसोलेशन खत्म करना था उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलेगी। वहाँ के जो रीजन के लीडर हैं उन्होंने एक तरीके से कहा है कि ये एक शुरुआत हुई है अब इजराइल और सोमाली लैंड के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। फ्रेंड्स, अब सोमाली लैंड है कहाँ? आप देख सकते हैं कि ये बब अल मंदाब स्ट्रेट के काफ़ी करीब है। ये रहा सोमाली लैंड। अगर मैं आपको दूसरे इमेज पे दिखलाऊं तो इधर आपको जिबूती है, इधर आपका इथियोपिया है और इधर आपका सोमालिया है। अब ये सोमाली लैंड बेसिकली है क्या? ये बेसिकली पहले सोमालिया का ही एक हिस्सा था। तो दिस वाज सोमालिया, राइट। बट यहाँ पे जो लोग रहते हैं दे आर कल्चरली लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु लिव इन सोमालिया, और इसीलिए सोमाली लैंड ने अपने आप को सोमालिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया इन 1991, और तब से सोमाली लैंड जो है वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरह अपने आप को गवर्न कर रही है। इनका खुद का अपना करेंसी है, पासपोर्ट है, आर्मी है, लेकिन केवल एक चीज नहीं है, वो है इंटरनेशनल recognition. As of now, no country has recognized officially Somaliland as an independent country. India ने भी नहीं किया है. Israel has now become the first country to do that. Full-fledged partnership बनाना, strategic partnership बनाना। और फ्रेंड्स, इसका जो लोकेशन है आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ एडन के पास है, और जैसा मैंने पहले भी कहा बब अल मंदाब स्ट्रेट के पास है, जिसकी वजह से सोमाली लैंड जो है वो इजराइल के लिए एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टेरिटरी बन सकता है। नेतन्याहू ने देखिए क्या कहा इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने एक फोन कॉल किया अब्दुल्लाही से, हु इज द रीजन लीडर ऑफ सोमाली लैंड, और नेतन्याहू ने कहा आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई एम साइनिंग नाउ एज वी स्पीक इजराइल्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द सोमाली लैंड, और इस नए पार्टनरशिप से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत होगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस डे एंड आई वॉन्ट टू विश यू एंड द पीपल ऑफ सोमाली लैंड वेरी वेरी बेस्ट। फ्रेंड्स, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है ये पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड है, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मतलब आप समझिए कि इजराइल को सोमाली लैंड से क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो सकता है? इट डजंट मेक सेंस, राइट। इजराइल ने तो इनफैक्ट ताइवान को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करना फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, दैट वाज कंप्लीटली स्ट्रेंज। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मामला है क्या। नेतन्याहू ने हिंट दे दिया कि नाउ सोमाली लैंड इज गोइंग टू ज्वाइन अब्राहम एकॉर्ड्स। अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन करेंगे। मतलब एक बात तो क्लियर है, इजराइल ने खेला है चाल अमेरिका का है। अमेरिका ने पूरा ये सब चीजें, क्योंकि यू नो दैट इजराइल्स बेस्ट फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड अमेरिका, सो अमेरिका ने ये पूरा डिसीजन कहीं ना कहीं से लिया है, और उसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम इजराइल ने किया है। और उसी के बाद इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें कहा कि ये इजराइल का एक मास्टर स्ट्रोक है, बिकॉज इजराइल हमेशा से उसको पता है कि मिडिल ईस्ट में ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, at the end they are ready to boycott Israel, although Israel की रिकॉग्निशन बड़ी है, but still Israel जो है वो
अपनी सुपीरियॉरिटी को बनाकर रखना चाहता है। ऑलरेडी इजराइल जो है वो इस पूरे एरिया को काफ़ी हद तक डोमिनेट करता है, लेकिन इजराइल वांटेड अनदर रीजन जहां से वो अपने अटैक्स को लॉन्च कर सके, जहां से वो अपने कोवर्ट ऑपरेशंस को लॉन्च कर सके। तो जिस तरीके से यूएस, यूके, इन सभी लोगों ने मिडिल ईस्ट इस्लामिक हॉटबेड में इजराइल एक जूइश होमलैंड बनाया था, वैसे ही अब सोमाली लैंड इजराइल ने एक तरीके से रिकग्नाइज करके बनाया है, जिससे इस पूरे एरिया में, बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा, इधर है कहीं सोमाली लैंड, ये रहा सोमाली लैंड, सोमालिया का पहले ये हिस्सा था। आप इधर से देख सकते हैं यमन पे अटैक करना, जो हूदी रेबल्स हैं, जो कॉन्स्टेंटली इस ज्यूश के ऊपर अटैक करते हैं, ज्यूज के ऊपर वो लोग वार्न करते हैं, तो अब यमन के ऊपर काफ़ी आसान हो जाएगा इजराइल के अटैक करना, ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अटैक करना। मतलब एक तरीके से एक तो इजराइल ऊपर से अटैक करता ही है, बट अब एक सोमालिया से ये जो पूरा स्ट्रेट है, इधर इजराइल जो है वो अपना दबदबा बना सकता है। और इसीलिए इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा इजराइल रिक्वायर्स एलाइज इन द रेड सी रीजन फॉर मेनी स्ट्रेटेजिक रीजन, अमंग देम पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कैंपेन अगेंस्ट द हुदीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली रीजन हुदीज होगा। मिडिल ईस्ट फ्रेंड्स देख सकते हैं पैनिक में है, ईरान का तो कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया नहीं है, बट इजिप्ट, टर्की, सोमालिया, जिबूती, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन सभी लोगों ने कहा है दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल law and blatant infringement of the sovereignty and territorial integrity of Somalia. Obviously ये correct कह रहे हैं, but international relation में now there is no rule of ethics. What matters is national interest getting by साम दाम दंड भेद। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.